इतिहास में सबसे पहले हम पढ़े थे आपको वैदिक धर्म, ठीक है? क्या पढ़े? अब सुन पा रहे हो जी? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्स देना ना बीच में ना, हाउ नहीं बोलते रहना ना भाई। ठीक, चलिए देखो मैं क्या बोला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, देखो है ना, हमारा जो है भारत में जब अपन प्राचीन इतिहास में पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग देखा आपका प्रागैतिहासिक काल, मतलब पत्थरों का काल। पत्थर के बाद हम लोग को ज्ञान हो गया किसका, आपके तांबे का। फिर आता है आपका अत्यैतिहासिक काल, उसके बाद अत्यैतिहासिक काल बाद हमको लोहे का ज्ञान हो जाता है, तो बाद आपका वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता आ गया, मतलब हमारे जो है भारत में अब जो है राष्ट्र स्थापित हो जाएगी, 16 भाजपा तक कहा जाएगा, उदय पे आएगा। उसके बाद जब हमारे वैदिक धर्म का एकदम जोर शोर से प्रचार होगा, तो उसमें कुछ कुछ कुरीतियां रहेंगी, ठीक है, कुछ कुछ आडंबरे रहेंगे। उसके विद्रोह में, मतलब उसके विरोध में दो नए आंदोलन, दो नए धर्म अपने अस्तित्व में आते हैं। उसका नाम है आपका जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। इसको लोग बोलेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक विकास। कैसे आपके जो है आपके वेद पुराण है, उनके का जो बताया गया उद्देश्य है या बताया गया सिद्धांत के विरोध में कैसे ये दोनों धर्म जो पनपते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है अभी देखेंगे। और कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कौन रिस्पॉन्स थे, है ना, कौन जिम्मेदार थे इन धर्म के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले आपका जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आपका जैन धर्म, याद रखेंगे ना। जैसे ही आपका वैदिक सभ्यता समाप्त होती है और जैन धर्म अपने अस्तित्व में आता है, ठीक है, मतलब समाप्त नहीं होता, मतलब ये क्या कहते हैं, एक जैन धर्म आपके वैदिक सभ्यता के बाद दूसरा क्या है अपना धर्म है, ठीक है। चलिए तो आज देखते हैं लोग प्राचीन भारत में आपका धार्मिक विकास। तो सबसे पहले देखेंगे आपका जैन धर्म, ठीक है, क्या देखेंगे आपका जैन धर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, देखो इसमें हम लोग एकदम डीपली जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट आपसे इंपॉर्टेंट है उसमें पहले चलेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे ना, ठीक है। देखते चलिए जैन शब्द, देखो जैन, ये जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द बना है आपके जीन शब्द से, ठीक है। किससे बना है आपके जीन, याद रखेंगे जैन किससे बना है। अब जीन वाला जीन नहीं है ना, ठीक है, जो मुस्लिम वाला होता है ना जीन, भूत होता है ना, उसको जीन नहीं बोलते। जीन से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। जो क्या करता है, जो केवल को प्राप्त कर लेते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं जीन। जैसे हमारे महावीर स्वामी जब तपस्या करेंगे 12 साल, तो 13वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब एक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय नारायण। क्या बोलते हैं, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, समझ रहे हो ना। जितेंद्रिय किसको बोलते हैं, जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, क्या है अपना जितेंद्रिय, ठीक है। मतलब इनको क्या है आपका स्वाद वाद कुछ, मतलब कुछ से मोह हट जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। तो हमारा जो जैन है वो किससे बना है, आपके जीन शब्द से, याद रखेंगे। हमारे जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव, याद रखेंगे ना, नाम है आपका ऋषभदेव। देखो दिमाग छप गया ना, दिमाग में पिक्चर छपना चाहिए, ताकि मैं ऐसा नाम तो पिक्चर छप जाए। संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक होने से आपका ऋषभदेव। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे हमारे आपके महावीर। देखो वास्तविक संस्थापक थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है, संस्थापक ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है हमारे महावीर स्वामी। देखो धर्म में स्थान, इस पर रखेंगे ना, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जैन धर्म पहले आया कि बौद्ध धर्म, तो हमारा जैन धर्म पहले आया था, है ना, वैदिक सभ्यता के बाद। तो धर्म में स्थान, वैदिक धर्म के पश्चात प्रचलित दूसरा धर्म है, क्या है, दूसरा धर्म, ठीक है। धर्म अगर बात करेंगे तो वैदिक धर्म के पश्चात प्रचलित दूसरा धर्म बोलने से आपका हमारा जैन धर्म, ठीक है। अब देखो गुरुओं को, यहाँ पे जितने भी गुरु थे, है ना, जैसा बोलते हैं ना हिंदी में हमारे गुरु बोलते हैं ना, तो यहाँ पे गुरु को गुरु नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, तीर्थंकर। क्या बोलते थे, तीर्थंकर, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ के जो गुरु है उनको क्या बोलते थे, तीर्थंकर। जैसे हमारे गुरुओं ने ज्ञान दिया हमको, ऐसे तीर्थंकर लोग क्या करते थे, ज्ञान देते थे, कैसे संसार रूपी भवसागर से कैसे पार होना है, कैसे जो दुखमयी जो अपना जीवन है। देखो क्या, देखो जैन धर्म क्या बोलता है, यह जीवन क्या है, एक दुखमयी है, पूरा संसार क्या है, दुखमयी है, हम लोग दुख भोगने के लिए आए हैं, तो हम हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना। तो ये क्या बोलते हैं तीर्थंकर, यही तीर्थंकर है कि इस जो आपका ये संसार रूपी भवसागर से कैसे पार होना है, उनके ज्ञान देने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, तीर्थंकर, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना, स्पष्ट।
देखो यहाँ पे जो पॉइंट यूज किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको पकड़ना है। इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, धर्म का स्थान वैदिक धर्म के बाद दूसरा स्थान था, और इनके गुरुओं को गुरु न बोल करके क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, फिर नोट करना इसको। देखिए जैन धर्म में तीर्थंकर उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक है, आत्मज्ञान मतलब केवल बोलते हैं आत्मज्ञान, जिनको अपना आत्मज्ञान हो जाए, ठीक है, प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, तीर्थंकर कौन होता है, जो भव सागर रूपी जो हमारा जो जीवन है, उस जीवन को कैसे पार लगाना है, ठीक है, कैसे हमको इस दुख से पार होना है, उसके बारे में जो ज्ञान दे उसको क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर, जिसमें से पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर थे, याद रखिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋषभदेव। आपको 3 लोगों को बस याद रखना है ना, बाकी एग्जाम बहुत सारे हैं ना, 24 लोग हैं, लेकिन 24 को याद करने से मतलब नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि अपन को एग्जाम पास करना है और जानते हुए पास करना है, तो बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, और आपका 23वें तीर्थंकर थे आपका पाश्चात्यनाथ स्वामी। कौन थे? पाश्चात्यनाथ स्वामी। जबकि आपके 24वां तीर्थंकर थे आपका महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे आपका महावीर स्वामी, 23वें थे आपका पाश्चात्यनाथ स्वामी, और आपके प्रथम थे आपका ऋषभदेव। इनको याद रखना, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे हमारे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको याद रखना है तो एक कोड है इसका, हम लोग कोड बना लेंगे। कोड का नाम है आरपीएम। आरपीएम जो ना, आरपीएम, ये आरपीएम। ठीक है, आरपीएम ऐसा आप लोग याद रखेंगे। आर से ऋषभदेव, पी से पाश्चात्यनाथ स्वामी, और एम से आपका महावीर स्वामी। ठीक है, इन सब तीर्थंकर को अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अपन को क्या करना है अब इसके बाद ये क्या हो गया आपका ऋषभदेव, पाश्चात्यनाथ स्वामी और आपका महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा नोट करेंगे, टाइम नोट करेंगे। ठीक है, अपन कैसे 5-10 मिनट। चलो देखो, प्रथम ऋषभदेव क्या थे आपका, प्रथम क्या है आपका ऋषभदेव तीर्थंकर, 23वें आपके पाश्चात्यनाथ स्वामी, और 24वें आपके महावीर स्वामी। देखिए हमारे जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक क्या है, बैल या सांड। ऋषभ है ना, ऋषभ मतलब बैल, क्या होता है, ऋषभ मतलब बैल ना, याद रखना। तो इसका क्या है, प्रतीक क्या है, सांड या बैल, याद रखेंगे ना। इनको जो है विष्णु भगवान का अवतार माना गया पुराण में। ठीक है, हमारे पुराण में इनको जो है विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। किंतु आपके ऋषभदेव, ठीक है, इनके क्या है, प्रतीक क्या है, बैल या सांड। ठीक है, पाश्चात्यनाथ स्वामी, इनके प्रतीक है आपके सांप, क्या है, जबकि हमारे महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है आपका, सिंह। ठीक है, हमारे जो महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह, आपके पाश्चात्यनाथ स्वामी का प्रतीक है आपका सांप, जबकि इनका प्रतीक है आपका सांड। याद है ना? चलिए ठीक है, अब देखते हैं आपका 23वें आपके तीर्थंकर कौन थे हमारे, पाश्चात्यनाथ स्वामी। अब इन जो पाश्चात्यनाथ स्वामी जी ने क्या किया था, अपना 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य दिए, 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। अपना क्या किए, 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें से 4 सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। हमारे आपके जो ऋषभदेव स्वामी है, ये क्या बोलते हैं, 4 क्या कहते हैं, 4 सिद्धांत देते हैं। क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह। क्या बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी ना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करो। सब जीव क्या है, सब जीव एक समान है ना, जीव हत्या मत करो, क्या करो, लड़ाई मत करो, क्या करो, अहिंसा का पालन करो। अस्तेय और आपका अपरिग्रह। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी मत करो, क्या मत करो, चोरी मत करो, और अपरिग्रह मतलब धन संचय मत करो, जितना जरूरत है बोला ना, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखा न रहे और साधु बिना भूखा जाए। ये आपका अपरिग्रह, जितना जरूरत है उतना संचय करो। ठीक है, मतलब ऐसे हमारे पास क्या आया है, हमारे एक सिद्धांत दिए जिसने हमारे आपके ऋषभदेव, ठीक है, सॉरी पाश्चात्यनाथ स्वामी, सॉरी ना, कौन आपके पाश्चात्यनाथ स्वामी जी ने। तो पाश्चात्यनाथ स्वामी जी ने क्या किया, हमारे 4 विभाग का जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो इसी को देखो, जब इसी 4 सिद्धांत है, उसको अब आगे चलकर हमारे महावीर स्वामी जो है पंच महाव्रत के रूप में क्या करेगा, शामिल करेगा, और उसमें ब्रह्मचर्य को भी शामिल करता है। ठीक है, चलिए तो देखो, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय करके न रखना,
जैन मुनियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ बोले गए याद रखना, निर्ग्रंथ मतलब जो किसी भी बंधन में ना बंधे रहे, ठीक है, सबसे मुक्त रहे, इसको लोग क्या बोलते हैं आपका निर्ग्रंथ नारायण, ठीक है। निर्ग्रंथ बोलने से आपका बंधनों से मुक्त रहना, ठीक है। ये हमारे आपके पाशानाथ स्वामी जी थे, ठीक है। अब आगे पर देखते हैं, अब नोट करेंगे, ठीक है, वापस आइए। देखो अभी जो फ्लो टूट जाएगा, ठीक है, तो इसमें फ्लो बना रहेगा। चलिए, तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को जीन कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो बात बोल रहा हूँ, जीन शब्द को पकड़ना है ना, जीन बोलने से दूसरा जीन नहीं बोल रहा हूँ ना, जीन क्या है अपना ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या हमारा आपका जीन है। तो जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है। हमारी इंद्रियां पता है आप लोग को, अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो देखो तीर्थंकर मैं क्या बोला, एक हो गया जीन हो गया, दूसरा बोला क्या तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार सागर से पार होने के लिए औरों को मार्ग बताना। बोला ना गुरु, गुरु का ज्ञान, गुरु का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान दे, क्या दे? जो ज्ञान दे और भव सागर अपना जो जीवन है, जो भव सागर का जीवन है उससे पार लगाने की क्या करे? शिक्षा प्रदान करे, तो क्या है आपका तीर्थंकर, ठीक है। स्पष्ट हो गया ना? तीर्थंकर देखो क्वेश्चन पूछा गया ना, तीर्थंकर का अर्थ देखो, तो इस लोगों का तीर्थंकर और वैदिक में गुरु बोलते हैं, ठीक है। इसमें गुरु और इसमें आपका तीर्थंकर, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास का वर्णन निम्न ग्रंथ में याद है ना, ये सब जैन ग्रंथ है ना। देखो प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ है? तो बोलेगा, इसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा आपका जैन धर्म ग्रंथ है, तो सब सकते हैं अपना जैन ग्रंथ है। एक होगा भगवती सूत्र, इसमें आपका जैन धर्म बारे में उल्लेख मिलेगा। दूसरा आपका कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आपका पर्वन परिशिष्ट, ठीक है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आपका पर्वन परिशिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा बुद्ध से। प्राचीन इतिहास मतलब दोनों, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर एग्जाम ही नहीं है, कोई भी एग्जाम पूछेगा क्वेश्चन यहां से, इसलिए अच्छा फोकस करना है ना। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आपका पर्वन परिशिष्ट, तीन आपका क्या आपका जैन बहुत अच्छा है ना ग्रंथ है, लेकिन अपन को भी तीनों का याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 24वां आपका तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर थे हमारे आपका महावीर स्वामी। अब यही महावीर स्वामी ने पूरे भारत में क्या किया? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जैन धर्म पूरे अस्तित्व में आते हैं, कारण है आपका महावीर स्वामी। इन्हीं कारण से महावीर स्वामी को जो है आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही पूरा क्या किया, पूरे भारत में जो जैन धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किए, ठीक है। इन्हीं का जो आपका सिद्धांत था, वही सिद्धांत पूरे भारत में क्या हुए, प्रचलित हुए, ठीक है। इन्होंने 11 सिद्धांत दिए थे, हम लोग पढ़ेंगे अभी, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हमारे कौन है? आपके महावीर स्वामी जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब महावीर स्वामी जी के आपका जीवन परिचय पर देखेंगे, कहां पे जन्म लिया, कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ और कहां पे मृत्यु उनका, ठीक है। देखो बिहार है, देखो ये क्या है? बिहार, ठीक है। आपके ये जो बिहार है, अपन बहुत अच्छा कहेंगे ना, बता रहा हूं, भूलेगा नहीं। देखो ये क्या है? बिहार। इसी बिहार में उनका क्या होता है? जन्म होता है, वही ज्ञान प्राप्त होता है। एक बोल गया ना, ये गलत है ना, बोल गया, ठीक है। मैं पीछे लिखूंगा, ये आपका हिंदू पालिका नदी के तट पर है ना, जिंभी ग्राम है, ठीक है। आगे हम लिखे हैं, ठीक है, क्या है अपना? जिंभी ग्राम, ठीक है, बिहार में देखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म होता है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है और यही का जो पावापुरी है, महापुरुष की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जैन अपना महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय अपन देखेंगे, ठीक है। पूरा अपन देखेंगे, फिर करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं अपन बात कर लेते हैं। देखो अपना क्या है, अपना महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी ने, चलो अभी आप इधर कर लो, फिर आप आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो वापस लौट दीजिएगा।